पूजनीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, आजकल मैं संत श्री निर्मल साहब की वाणियों पर चिंतन और विचार करता हूँ। न्यायनामा की टीका तो छाप दी गई है, पूरे निर्मल सत्य ज्ञान प्रभाकर की भी टीका कर दी गई है। अभी कल उसको पूरा किया हूँ और उन्हीं की वाणियों पर विचार करता हूँ। उन्हीं की वाणी को लेकर के मैं कहने जा रहा हूँ। तृष्णा बढ़ी विशेष रते पर नारी को, पर धन पर अपवाद करे सही मारी को। कैसे तन धन बने रिझाऊं नारी को, कोटिन छलबल करे नौकरी चारी को। जब आदमी अधिक लंपट हो जाता है, उसकी काम वासना बहुत बढ़ जाती है, तो लोक मर्यादा छोड़ देता है, पराई स्त्री से मोह करता है, दूसरे के धन का अपहरण करता है, अपने परिश्रम में प्राप्त वस्तु में उसे संतोष नहीं रहता है, पर अपवाद करता है। अपशब्द किसी के गुण को घटाने या उल्टा करने के लिए पहले लगाया जाता है। वाद, धर्म, कई शब्दों में पहले अप लगाया जाता है तो उसका अर्थ उल्टा हो जाता है। अपवाद, बुराई करना। अपधर्म, धर्म के विरुद्ध हो जाना। दूसरे के धन का हरण करता है, दूसरे की निंदा करता है, मारा पीटा भी जाता है, जेल भी जाता है, फिर भी अपनी क्रिया में लगा रहता है। कैसे तन धन बने रिझाऊं नारी को, अपने शरीर को संवारता है, जायज नाजायज धन खूब इकट्ठा करता है, जिससे पर नारी को खुश करके रिझाया जा सके। कोटिन छलबल करे नौकरी चारी को। करोड़ों छल और बल, छल कपट धोखा, बल जबरदस्ती। इस प्रकार करोड़ों छल और बल करके 4 दिन की नौकरी में पड़ जाता है। नौकरी चारी को, 4 दिन की गुलामी विषय वासना की सब छूट जाने वाली है, लेकिन आदमी होश वास में नहीं है। लोक वेद और गुरु संत को पेल के, चले कुपंथी मार्ग कर्म शुभ मेल के। लोक और वेद, गुरु और संत को पेल करके, ठेल करके, उनकी परवाह न करके कुपंथी मार्ग में चलता है। श्री निर्मल साहब अत्यंत क्रांतिकारी हैं, कहने में कोई मुलहिजा नहीं करते हैं, लेकिन वो इतने श्रद्धालु हैं कि पूरी सत्ता के सामने झुके हैं, वेद शास्त्र सबका आदर करते हैं। लोक वेद गुरु संत, लोक वेद के अनुसार नहीं चलना चाहिए, स्वतंत्र चलना चाहिए, ये भी बात है, और लोक वेद के अनुसार चलना चाहिए। लोक में जो गलत रूढ़ियां हैं उसको लेके रुकना नहीं चाहिए सन्मार्ग से, लेकिन लोक की मर्यादा, पर स्त्री, पर धन, पर अपवाद से दूर रहना, ये लोक की मर्यादा है। वेद से अर्थ है धर्मशास्त्र, चाहे वे ऋग साम अथर्व वेद हो, चाहे कुरान पुराण बाइबिल या कोई ग्रंथ हो। जो धर्म के ग्रंथ हैं उनमें सदाचार संयम की बात बताई गई है। गुरु, दुनिया के सभी मतों के गुरु सदाचार बताते हैं और संत, लेकिन ऐसे आदमी लोक वेद गुरु संत सबको एक तरफ कर देते हैं। चले कुपंथी मार्ग कर्म शुभ मेली के, शुभ कर्म को भी मिला के वो करता है, दान पुण्य भी करता है। बड़े बड़े डाकू बदमाश दान पुण्य भी करते हैं। कोई आदमी सद्गुण से एकदम शून्य नहीं है, लेकिन आदमी दान पुण्य न करे, दूसरे का
छीने न। अपने परिश्रम में जो प्राप्त हो उसका उपयोग करे, उसमें दान पुण्य करे। विषय भोग हित देह सत्य करी मानता, ब्रह्म जीव चैतन्य झूठ करी जानता। विषय भोग के लिए देह ही को सत्य मानता है, शरीर सत्य है और विषय भोग में लगा रहता है। ब्रह्म जीव चैतन्य झूठ करके मानता है। कहाँ है ब्रह्म, कहाँ है चैतन्य, कहाँ है परमात्मा, कहाँ है जीव? कुछ नहीं, देह ही सत्य है। यहाँ साहब ने शब्द समन्वय किया है, ब्रह्म जीव चैतन्य। अन्य जगह ईश परमात्मा का भी समन्वय करते हैं। चेतन ही के नाम ब्रह्म जीव ईश्वर परमात्मा है। चेतन के सब पर्याय हैं। ब्रह्म क्या है? चेतन की जड़ चेतन, और ईश्वर चेतन, परमात्मा चेतन, खुदा चेतन, अल्लाह चेतन। तो चेतन ही के सब पर्याय हैं। ब्रह्म जीव चैतन्य झूठ कर मानता। वीर्य रक्त और श्वास तेज और शून्य को, इनको भजता मूर्ख देह एक बूंद को। श्री निर्मल साहिब की शब्द शक्ति, शब्द विन्यास शक्ति और कहने की तीव्र शक्ति और अनोखी बात थोड़े में कह देना, ये उनकी बड़ी प्रबल शक्ति थी। वीर्य रक्त सांस तेज गर्मी शून्य, शरीर में शून्य भी है जगह जगह। अरे मूर्ख, इस शरीर में यही तो है। शरीर में क्या है? हड्डी की झोपड़ी, मांस, रक्त, वीर्य, नस नाड़ियाँ, चाम, यही सबका पुंज शरीर है। इसमें वीर्य है, रक्त है, सांस है, तेज यानी गर्मी है, जगह जगह शून्य है। एक बूंद का बना ये लौंदा है। मूर्ख इसी को भजता है। राम को भज, चैतन्य को भज, स्वरूप में स्थित हो, देह को मत भज। तेज तेज को कभी नहीं पहचानता, शब्द शब्द को कभी नहीं सुन जानता। साहब एक एक का विश्लेषण करते हैं। शरीर में तेज है, गर्मी है, आग है, लेकिन आग को आग कभी जानती नहीं है, क्योंकि आग जड़ है। शब्द शब्द को कभी नहीं सुन जानता, शब्द को शब्द सुने जाने, उसका अर्थ समझे, ये कभी संभव नहीं। शब्द तो जड़ है। परस परस को ज्ञान कभी होता नहीं, बिन चेतन का भान नहीं होता कहीं। स्पर्श का ज्ञान स्पर्श को नहीं होता है, स्पर्श तो जड़ है। बिना चेतन के कहीं भी भान ज्ञान नहीं होता है। रस को रस का ज्ञान भला, जो कहेंगे गंध गंध का ज्ञान कहो कि मिलाएंगे। कोई कहे कि रसगुल्ला ने बर्फी का स्वाद लिया तो पागल है। रसगुल्ला भी जड़ है, बर्फी भी जड़ है। भोग्य कभी भोक्ता नहीं होता है, भोक्ता भोग्य से अलग है। गंध गंध का ज्ञान कहो किम लहेंगे। सुगंधी ने दुर्गंधी ग्रहण की या दुर्गंधी ने सुगंधी ग्रहण की, ये कैसे कहा जाए? सुगंध दुर्गंध दोनों जड़ हैं। सब इंद्रिय गुण तत्व सुसुप्ति स्वप्न में, जड़ इंद्रिय सब परी, जीव है मग्न में। आदमी सोता है, सपना देखता है। सभी इंद्रियां हैं, उस समय भी गुण भी हैं, विषय भी सब संसार में है, तत्व भी सब बने हैं, लेकिन इंद्रियां सब पड़ी हैं। गुण विषय तत्व भी सब विद्यमान हैं और कुछ ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञाता सुसुप्ति और स्वप्न में डूब गया है। इसलिए इंद्रियां जड़ अंधी, ये क्या जान सकते हैं? क्यों मुर्दा तन हुआ जलाया गया है,
निकल गई है जान, ज्ञान यह भया है। शरीर मुर्दा क्यों हो गया, क्यों जलाया गया? क्योंकि ये ज्ञान हो गया कि जीव निकल गया है। स्वप्न क्रिया क्यों होत देह जड़ पड़ा है, देखा सुना जो ज्ञान पूर्व का खड़ा है। स्वप्न क्रिया क्यों होती है? देखे सुने भोगे संस्कारों का समुच्चय मनुष्य के चित्त में संग्रहित होता है। जब वो सोता है, पूरी नींद नहीं आती है, तब उन्हीं संस्कारों में विकृत रूप से कुछ सामने खड़े हो जाते हैं, उन्हीं को स्वप्न कहते हैं। स्वप्न क्रिया क्यों होत देह जड़ पड़ा है, देखा सुना जो भोग पूर्व का खड़ा है। संस्कार कहाँ रहे, देह जड़ है पड़ा। संस्कार कहाँ रहे, देह जड़ है परा खरा। जड़ पीड़ा का ज्ञान नहीं कुछ है जरा। शरीर तो पड़ा हुआ है, वो तो जड़ है। सुसुप्ति में शरीर तो पड़ा रहता है और खरा है, खरी बात है, साफ है कि शरीर है। लेकिन सुसुप्ति में न ज्वर का ज्ञान है, न पीड़ा का ज्ञान है, न सुख का ज्ञान है, न दुख का ज्ञान है, कुछ ज्ञान नहीं। शरीर में ज्वर है लेकिन नींद में मग्न है, तो ज्वर का भान नहीं रहता है। अमित वर्ष का ज्ञान उदय होता कभी, किसमें रहता भास श्वास चलता तभी। कभी कभी अमित, अमित नाम थोड़ा नहीं, बहुत अत्यधिक वर्षों का ज्ञान उदय हो जाता है दिमाग में। बहुत पुरानी बात एकाएक याद आ जाती है। ये संस्कार कहाँ है? जड़ में होता है। चेतन के साक्षित्व में जो सूक्ष्म शरीर है उसमें होता है, और उसका व्यवहारिक रूप चित्तवृत्ति है। बाकी समय बीज रूप में रहता है। किसमें रहता भास श्वास चलता तभी। नींद में आदमी की श्वास ज़्यादा चलती है, लेकिन श्वास कुछ नहीं जानती है। सांस श्वास, श्वास पुल्लिंग है, सांस स्त्रीलिंग है। किसमें रहता भास, भास किसमें रहता है? दूना चलता श्वास सुसुप्ति स्वप्न में, इंद्री क्यों जड़ श्वास युक्त जीव चैन में। सुसुप्ति में और स्वप्न में श्वास दुगना चलता है, लेकिन कुछ नहीं जानता। इसलिए श्वास ज्ञाता नहीं है, चेतन ज्ञाता है। इंद्री क्यों जड़ श्वास युक्त जीव चैन में। इंद्री जड़ है, श्वास जड़ है, जीव चेतन है, लेकिन वो तो गाढ़ी नींद के आनंद में है, तो बाहर कैसे जाने। कोई फाटक बंद करके अंदर कमरे में बैठ गया तो बाहर के पदार्थों को कैसे देख पाएगा। रग रग में रक्तादि प्राण जड़ भरा है। क्यों नहीं होता ज्ञान, देह जड़ परा है। रग रग, रग कहते नस को, नस नस में रक्त भरा हुआ है। पूरे शरीर में नस व्याप्त है। नस मोटी होती है, बहुत पतली होती है, अत्यंत पतली, और सब में रक्त संचार करता है। और प्राण भी पूरे शरीर में व्याप्त है, हवा, लेकिन कुछ ज्ञान नहीं करते हैं। इतनी सारी हवा को कुछ ज्ञान नहीं, इतने रक्त को कुछ ज्ञान नहीं, इतने बड़े स्थूल शरीर को कुछ ज्ञान नहीं, क्योंकि ज्ञाता सुसुप्ति की गुफा में चला गया है। वहाँ विश्राम कर रहा है बादशाह, कौन जाने। जहाँ शून्य तहाँ हवा, हवा तहाँ आग है, जहाँ आग जल रहे जले थल लाग है। ये सारे शब्द सरल हैं, लेकिन शब्द विन्यास कितना सुंदर है, काव्य रस इसमें कितना भरा हुआ है, अनोखा कथन। जहाँ शून्य तहाँ हवा, हवा तहाँ आग है, जहाँ आग जल रहे जले थल लाग है।
जहाँ शून्य है आकाश है वहाँ हवा है, जहाँ हवा है वहाँ आग है, जहाँ आग है वहाँ जल है, जहाँ जल है वहाँ थल है। ये हम पृथ्वी भूमंडल की बात करते हैं। ऐसा भी क्षेत्र है, हवा है, आकाश है लेकिन हवा नहीं, परंतु जहाँ हम बैठे यहाँ की बात करते हैं। इसका मतलब है पंचीकरण है। ये सभी तत्व एक साथ हैं लेकिन तत्व कुछ नहीं जानते। हवा है, आग है, पानी है, माटी है, सब है। साहेब ऊपर गिनाए कि रक्त है, वीर्य है, सांस है, ये सब कुछ नहीं जानते। तैसे वो कहते ये तत्व भी सब हैं, ये भी तो कुछ नहीं जानते। क्यों नहीं रहता ज्ञान, तत्व सब बने हैं, पूर्व विषय का ज्ञान कहाँ पर जने हैं। सभी तत्व जब बने हैं तो ज्ञान होना चाहिए। अगर तत्व ही ज्ञाता है तो सभी तत्व तो हैं, वो ज्ञान करें, कुछ नहीं ज्ञान करते। पूर्व विषय का ज्ञान कहाँ पर जने हैं, पूर्व विषयों का ज्ञान कहाँ पर उत्पन्न होता है। जने उत्पन्न होना, जो हमने देखा सुना भोगा है, उसका ज्ञान उदित कहाँ होता है, चेतन में, जड़ में नहीं। चेतन और जड़ का भेद अत्यंत गहरा है। पूर्व विषय का ज्ञान जीव में रहत है, बीज भूमि में रहे समय पर जमत है। सारे शब्द कितने मार्मिक हैं। पूर्व विषय का ज्ञान जीव में रहता है, पूर्व में देखे सुने भोगे का ज्ञान जीव में रहता है। यहाँ पर मैंने व्याख्यान बताया है कि कोई ये मत समझ ले कि शुद्ध चेतन में संस्कार रहता है। शुद्ध चेतन में कुछ नहीं रहता है, लेकिन शुद्ध चेतन के साथ सूक्ष्म शरीर है जो अनादि अध्यास का पुंज है, उसी में संस्कार टिकते हैं। बढ़ई लकड़ी से फर्नीचर बना नहीं सकता है बिना बसरा रुखान के। जीव सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर को लेकर के जगत व्यवहार करता है। जीव में बना है, जीव में रहता है, इसका मतलब है जीव के साक्षित्व में रहता है, उसके आधार में रहता है, जड़ के आधार में नहीं। बीज भूमि में रहे समय पर जमत है। अनेक प्रकार के बीज जमीन में पड़े रहते हैं और जब जब जिसकी जिसकी ऋतु होती है तब तब वो उगता है। जो कार्तिक में उगने वाले बीज हैं वे कार्तिक अगहन में उगते हैं। जो श्रावण भादव में उगने वाले वो नहीं उगते, वो चुपचाप पड़े रहते हैं। जब श्रावण भादव आएगा तब उगेंगे या आषाढ़ में उगेंगे। अपनी अपनी ऋतु पा करके बीज उदित हो जाते हैं। संस्कार है ज्ञान वृत्त में छिपा है, अमित वृत्त के बीच वृत्त वह लिपा है। जो ज्ञान है देखे सुने भोगे का कभी का, वही संस्कार का रूप पीछे लेता है। संस्कार है ज्ञान, ज्ञान सब संस्कार में चले जाते हैं और वृत्त में छिपा है। वृत्त का मतलब अवस्था, मन की अवस्था। वृत्त का मतलब आकार, यहाँ अर्थ है अवस्था। ये सब व्याख्या में बताया है अलग अलग। तो चित्त की अवस्था, मन की अवस्था में वे संस्कार छिपे रहते, एक विशेष स्थिति में छिपे रहते हैं। जैसे सचेतन मन, अचेतन मन कहा जाता है। जब हम किसी के कमरे में जाते हैं और जहाँ तक नज़र पड़ती है सबकी फ़ोटो मन में छिप जाती है, लेकिन पीछे से कुछ बातों की याद रहती है। जैसे अलमारी है, टेबल है, कलश है, विशेष ध्यान जिस पर गया उसकी याद होती है, बाकी की याद नहीं होती है। लेकिन बाकी के संस्कार भी चित्त में रहते हैं। नज़र से एक बार देख लिया उस सब रहते हैं। बीज भूमि में रहत समय पर जमत। संस्कार है ज्ञान वृत्त में छिपा है, अमित वृत्त के बीच वृत्त वह लिपा है। अत्यधिक मन की अवस्थाओं के बीच में वृत्तियां छिपी रहती हैं। जिसको आप याद करना चाहते हो उसी में छिपी रहती है। किसी काल में वृत्ति उदय हो जाएगी, पूरब केर सदृश वृत्ति जब आएगी। किसी काल में जब वृत्ति उदय होगी
तो पूर्व के सदृश वृत्ति जब आएगी, जब पूर्व के सदृश होगा तब वृत्ति आएगी। इसका भी विश्लेषण व्याख्या में की गई है। सहचारी संस्कार और विरोधी संस्कार। जैसे दो मित्र एक साथ घूमते हैं, राम और श्याम, बराबर दोनों साथ में मिलते हैं। राम को ही देख करके श्याम की याद आती है, वो कहाँ गए। तो ये सहचारी संस्कार है। ऐसे पदार्थों का भी है। गुलाब देख करके चमेली की याद होती है, डॉक्टर को देख करके अन्य डॉक्टरों की याद होती है। विरुद्ध धर्मी संस्कार भी होते हैं। सज्जन को देख करके दुर्जन की याद, किसी की सज्जन सुशीलता और त्याग देख करके मन गदगद हुआ, फिर विपरीत दिशा में मन गया, देखो ये कितने सज्जन है, वो आदमी है कितना दुष्ट है। विरोधी संस्कार भी होते हैं। एक संस्कार के आधार में दूसरे संस्कार प्राय उठा करते हैं, और कभी कभी बिना कोई आधार के पुराने पुराने संस्कार उठ जाते हैं। इतने बड़े पहाड़ पेड़ और देश हैं, नेत्र में कहाँ समाये मने में लेश हैं। इतना बड़ा पहाड़ है, पेड़ है, देश है, ये नेत्र में कहाँ समाएंगे। मन में लेश है। लेश नाम थोड़ा सूक्ष्म रूप में मन में अंकित है। सबका फोटो कहो कहाँ पर खिंचा है, किसमें रहती याद नेत्र या मिचा है। श्री प्रेम साहब का कथन प्रश्न पूर्वक होता है, जो श्रोताओं को उद्गारता है, उत्तेजित करता है, प्रभावित करता है। उनका काव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो थोड़ी उम्र तक रहे। श्री निर्मल साहब और श्री पूर्ण साहब ये 70-80 वर्ष तक रहे होते तो पारक सिद्धांत को अपार संपत्ति साहित्य का दे गए होते। लेकिन थोड़े समय में इन्होंने जो दिया वो बहुत है। सबका फोटो कहाँ पर छिपा है, बताओ। सबका फोटो कहाँ छिपा है, सबके संस्कार, सबकी स्मृतियाँ कहाँ छपी हैं। चेतन के साक्षित्व में, जड़ के नहीं। किसमें रहती याद नेत्र या मिचा है। नेत्र खुली हो या मिची हो, मिची नाम बंद, आँख खुली हो या बंद हो, सबकी स्मृति किस में रहती है, चेतन में रहती है। सबको देखे आँख दिखती नहीं, इंद्री जड़ चैतन्य देख सकती नहीं। आँखें सबको देखती हैं लेकिन आँख खुद नहीं दिखती है। इसी प्रकार चेतन सबको जानता है, अपने को क्या जाने, मैं तो हूँ ही। अलग से अपने को और जानने की क्या जरूरत है, मैं नहीं हूँ, मैं ही तो सबको जान रहा हूँ। सबका देखनहार उसे किम देखिए, मन बुद्धि इंद्री पार रूप निज लेखिए। जो सबका देखने वाला है उसको कैसे देखोगे। जनक की सभा में जब जनक ने 1000 गायें सामने खड़ी करवाईं, अच्छी अच्छी गायें, और सबकी सींग में सोने बंधे थे। जनक ने कहा जो ब्रह्मज्ञानी हो उसको ले जाए, मुझे ब्रह्मबोध दे। तो कुछ समय सन्नाटा छाया रहा। फिर याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्यों से कहा कि इस हाँ को ले चलो। तो सभी ब्राह्मण चुप हो गए कि आप बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं ब्रह्मज्ञानी नहीं हूँ, तो मैं ब्रह्मज्ञानियों का आदर करता हूँ, मुझे गायों की जरूरत है, व्यंग में उन्होंने कहा। फिर तो शास्त्रार्थ शुरू हो गया। नियम यह है कि शास्त्रार्थ में विजयी हो जाए तब गाय ले जा सकते हैं। तो एक एक ने प्रश्न करना शुरू किया और उसका उत्तर दिया। उपनिषद सौरभ में सब का विवरण मैंने दिया है। उसी में याज्ञवल्क्य ने एक जगह कहा है कि जो सबको जानता है उसको कैसे अलग से जनाया जाए, जो सबको देखता है उसको कैसे दिखाया जाए। वो तो आप ही हैं, खुद बोल रहे हैं। यदि जीव कहो कैसा कहाँ है, नहीं देख पड़ता स्वयं कह रहा है। कितना बढ़िया उत्तर है, ये भी निर्मल साहब की वाणी है। यदि कहो जीव कैसा कहाँ है, नहीं देख पड़ता स्वयं कह रहा है। जो पूछ रहा है कौन कह रहा है, आप ही तो हो। सबका देखनहार उसे किम देखिए, मन बुद्धि इंद्री पार रूप निज लेखिए।
अपना रूप स्वरूप मन बुद्धि इंद्री परे है, सबका प्रेरक है। सापेक्षा ते ज्ञान सिद्ध सर्वत्र है, कहता शास्त्र पुराण वेद का मंत्र है। सापेक्षा अपेक्षा के सहित। निर्मल साहब तर्कशील हैं, चिंतक हैं, शब्द विन्यास में निपुण हैं और पंडित भी हैं। पांडित्यपूर्ण उनके शब्द हैं, शास्त्रोक्त हैं। सापेक्षा ते ज्ञान सिद्ध सर्वत्र है। सर्वत्र ज्ञान सापेक्षा सा अपेक्षा अपेक्षा के सहित होता है। निर्मल साहब जो अपनी वाणी का चिंतन कर रहे थे, आइंस्टीन भी उसी समय के थे, वो थोड़ा पहले के थे। और आइंस्टीन जो बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ है, सापेक्षवाद उसका सिद्धांत ही है। सापेक्ष यानी एक के आधार में एक का ज्ञान। ये प्रकाश है, तब हम ये खंभे को देख रहे हैं, जमीन को देख रहे हैं। प्रकाश बिल्कुल न हो, कुछ नहीं देख मिलेगा। प्रकाश के अपेक्षा से पृथ्वी का ज्ञान हुआ। सारा ज्ञान सापेक्ष है, एक दूसरे के आधार में होता है। इसका विवरण भी इसमें दिया है। कहता शास्त्र पुराण वेद का मंत्र है। देखो साहब कितना आदर करते हैं। शास्त्र पुराण वेद के मंत्र यही बताते हैं। रैन सपेक्षा दिवस दिवस ते रैन है, साक्षी साक्ष विचार देख निज बहन है। रैन के संबंध में दिवस का ज्ञान, दिवस के संबंध में रात का ज्ञान। रैन मतलब रात। रात बीती तब दिन हुआ, दिन बीता तब रात हुई। दिने दिन रहे तो रात का ज्ञान क्या होगा, और रातें रात रहे तो दिन का ज्ञान कैसे होगा। एक का ज्ञान दूसरे के आधार से होता है। इसी प्रकार साक्षी साक्ष विचार देख निज बहन है। गुरु के वचन विचार करके निज को देखो। साक्षी साक्ष, साक्षी दृष्टा, साक्ष जड़। चेतन जड़ से अलग है, लेकिन जड़ के संबंध में ही चेतन का ज्ञान होता है। श्री निर्मल साहब ने कहा है संशय खंडन में, जगत नहीं तो ब्रह्म कहाँ है, ब्रह्म नहीं तो जगत कहाँ, और जगत ब्रह्म जब दो नहीं तो नहीं नहीं फिर कौन कहाँ। इस प्रकार का तर्कपूर्ण शब्द विन्यास के सहित कोई पारखी संत नहीं कहे हैं। सबकी अपनी अपनी विशेषता है। जगत नहीं तो ब्रह्म कहाँ है, और ब्रह्म नहीं तब जगत कहाँ, और जगत ब्रह्म जब दो नहीं तो नहीं नहीं फिर कौन कहाँ। कितना रोचक है कथन, कितना रोचक है, और तर्क कितना प्रवण है। अगर जगत ने, ब्रह्मवादी कहते जगत तीनों काल में नहीं है, साहब कहते ठीक है जगत तीनों काल में नहीं है। जगत नहीं है तो ब्रह्म कहाँ है। पहले जगत हो और जगत में माँ बाप हों, उनके संबंध में हमारा शरीर बने, शरीर बढ़े, और फिर मन बुद्धि विकसित हो, शरीर प्रौढ़ हो, शिक्षा दीक्षा हो, वेदांत पढ़ा जाए, तब ब्रह्म का ज्ञान होता है। जगत ही नहीं है तो ब्रह्म का ज्ञान कहाँ होगा। जगत नहीं तो ब्रह्म कहाँ है, और ब्रह्म नहीं तो जगत कहाँ। अगर ब्रह्म न हो, चेतन न हो, तो जगत का ज्ञान कौन करेगा। और जब ब्रह्म जगत जब दो नहीं तो नहीं नहीं फिर कौन कहाँ। सब शून्य शून्य है आपके ख्याल से। तो यहाँ मैंने गौड़पाद के एक कारिका का उदाहरण दिया है, जहाँ ब्रह्मवादी कहते हैं न जगत है, न ब्रह्म है, न जीव है, न सृष्टि है, न जन्म है, न मरण है, न बंध है, न मोक्ष है, शून्यता ही सब कुछ है। तो वहाँ उदाहरण दिया कि इस प्रकार ये लोग अपनी गाड़ी में ले जा करके इतना गड्ढे में डाल देते हैं कि कुछ भी नहीं, एकदम भौतिक बात। परंतु ब्रह्म भी है, जगत भी है। ब्रह्म नाम चेतन श्रेष्ठ, चेतन भी है, जड़ भी है, दोनों है। सामने है, चेतन आप हैं, और जो सामने है वो जड़ है, जड़ चेतन दोनों हैं। निर्मल मेरी देह गेह और इंद्रियां, मैं मेरी यह शब्द नहीं जड़ की क्रिया। निर्मल साहब कहते हैं कि ये देह मेरी है, मेरी इंद्रियां हैं, ये सब शब्द जड़ की क्रिया है। मेरी देरी कहने की बात
इस पर मैं प्राय कहा करता हूँ, मेरे में दो मैं हैं। समय से विस्तार से कहूँगा, एक परनिष्ठित मैं, एक मन का मैं। परनिष्ठित मैं शुद्ध चेतन है, मैं शुद्ध चेतन हूँ, लेकिन तकलीफ कौन देता है? मन का मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं साधु हूँ, मैं गृहस्थ हूँ, मैं बुजुर्ग हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं धनी हूँ, मैं निर्धन हूँ, मुझे अमुक ने गाली दी है, मेरा अमुक ने तिरस्कार किया है, निंदा की है, मेरा अमुक बड़ा प्रेमी है। ये सब तमाम बवंडर जो एक दूसरा मैं बना हुआ है मन का, ये रात दिन दुखाता रहता है। मन के मैं में सब पीड़ित हैं, उसी को शोधना साधना है। दो मैं है, एक आत्मा, एक मन। मन नकली है, औपाधिक मन है। औपाधिक जो उपाधि से हो, संबंध से हो, नकली छद्म वेश, नकली वेश, संबंध से रचित उपाधि कहते हैं। निरपाधि स्वयं शुद्ध, उपाधि भेदात स्वयं एव विद्यते, उपाधि पोहे स्वयं एव केवलः। ये स्वामी शंकराचार्य ने कहा। शंकराचार्य क्या कहते हैं, ये पुस्तक प्रकाशित होके आ गई है। बुद्ध क्या कहते हैं, इसी का जोड़ा शंकराचार्य क्या कहते हैं, उसी में आधा मंत्र है। उपाधि भेदात स्वयमेव विद्यते, उपाधि पोहे स्वयमेव केवलः। उपाधि के भेद से ये जीव स्वयं छिन्न भिन्न है। और उपाधि पोहे, उपाधि को अपोह दिया, हटा दिया, स्वयमेव केवलः, स्वयं केवल है। शरीर, मन, प्राण, बुद्धि, कीर्ति, यश, धन, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, आदर, सत्कार, ये सब शरीर संबंधी जितनी चीजें हैं ये उपाधि हैं। और इसमें चित्त रखने से आप स्वयं छिन्न भिन्न हैं, सुखी दुखी हैं। और इसको हटा दो तो शुद्ध चेतन, निर्मल, निर्विकार, बस स्वयं केवल, स्वयं केवल रह जाओ। अपने आप को समझो। श्री निर्मल साहब ने इस लंबे पद में, जो कि 54 पंक्तियों का पद है, मैंने संक्षेप में थोड़े थोड़े कहा। ये इसमें दुराचारियों, विषय लंपटों को पहले फटकारते हुए सदाचार पर जोर दिया, फिर देही को सत मानने वाले उसके लिए फटकारा, फिर जड़ चेतन का निर्णय किया, एकदम सूक्ष्मता से विश्लेषण किया कि तुम चेतन हो, जड़ नहीं हो, जीवन का लक्ष्य भोग नहीं है, संयम है, आत्म कल्याण है, आत्म शांति है, इसकी तरफ लगो, भोग में उन्मादी न बनो। बस।